मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लाकर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उस सत्ता को बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह सिंधिया ही हैं। उनके कमल थामने से बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस के नाथ के पास जा रहे हैं। जी हां, उपचुनाव के पहले बीजेपी के कई मजबूत स्तंभ उखड़ने लगे हैं। तो वहीं बीजेपी पर सिंधिया का क्या है साइड इफेक्ट, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से पार्टी में अंतर्कलह बढ़ गई है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने जिस तरह से बगावत कर कांग्रेस का दामन थामा है, इससे कलह खुलकर सामने आ गई है। सतीश सिकरवार का साफ कहना है कि जिस सामंतवाद का विरोध जीवन भर किया, वही सामंतवाद अब बीजेपी में है। उनका साफ इशारा सिंधिया की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता छटपटा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे। उन्होंने इन नेताओं पर संगठन के दबाव की बात भी कही। जाते जाते सतीश सिकरवार ने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी। बीजेपी कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्वालियर चंबल में इसे बीजेपी को लगे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सतीश सिकरवार ग्वालियर के बड़े नेता माने जाते हैं। वे छात्र राजनीति से ही संघ और भाजपा में सक्रिय रहे हैं। उनकी पत्नी बीजेपी से कई बार पार्षद रही हैं और छोटे भाई नीटू सिकरवार सुमावली से विधायक रहे हैं। मतलब साफ है कि पूरा परिवार जीवन भर भाजपा की सेवा करता रहा, लेकिन अचानक से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रवेश ने सब कुछ बदल दिया। सिंधिया की वजह से ही सतीश ने अपने 200 से ज्यादा समर्थकों के साथ कमल छोड़ कमलनाथ को मजबूत करने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सतीश सिकरवार के फैसले ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के लिए सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। शायद बीजेपी को भी शुरुआत में ये उम्मीद नहीं थी कि जिस सिंधिया की बीजेपी में ग्रैंड एंट्री करवाई है, वो पार्टी को मजबूत की जगह कमजोर करने की अप्रत्यक्ष भूमिका निभाएंगे। अब तो संगठन भी इस पसोपेश में है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध को खत्म करने की संजीवनी कहां से लाएं। अब देखना होगा कि क्या ये बगावत चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। ग्वालियर से डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।